जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहां पे 11 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के साथ मिलेगा आपको स्टैटिक जीके। और आप जो क्लास नंबर देख रहे हैं 14 एंड 51, 1451 दिनों से मैं आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और उसके पहले आपके लिए मोटिवेशन थॉट है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आपकी बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो बस संघर्ष से मत डरो, चुनौतियां आ रही हैं ताकि आपको यह बदल सके, आपको ट्रांसफॉर्म कर सके। तो एक दिन आएगा जब आपको आपकी हर एक सफलता आपके पास होगी, जब आप पूर्णतः मेहनत करते रहेंगे। और विश्वास करिए, जीवन बदलता है, बहुत आसान है। बस आपको निरंतर लगे रहना पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा, जैसे डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं। तो पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आई देखते हैं। शेखा नासिर अल नवैस किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव यहां पे चुनी गई हैं? शेखा नासिर अल नवैस हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? तो इसका राइट आंसर यूएन टूरिज्म हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन टूरिज्म, यूनाइटेड नेशन पर्यटन एक यूनिट है यूएन का जो कि पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसकी ये पहली महिला महासचिव चुनी गई हैं। आप तस्वीरों में शेखा नासिर अल नवैस को देख रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला सचिव चुनी गई हैं। एंड ये यूएई को रिप्रेजेंट करती है। यूएई के प्रतिष्ठित पर्यटन नेतृत्व करता है। ये यूएई की आइकॉनिक टूरिज्म लीडर है। अब पूरे वर्ल्ड को यहां पे लीड करेंगी पर्यटन को बढ़ाने के लिए। तो इनका चयन हुआ है 123वें यूएन पर्यटन कार्यकारी परिषद, अभी चल रहा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहां पे टूरिज्म एग्जीक्यूटिव काउंसिल चल रहा था। तो सेगोविया स्पेन में आयोजित किया गया था और इनका यहां पे सिलेक्शन हुआ। 160 से ज्यादा देशों ने सर्वसम्मति से अनएनिमसली इनको चुना है कि ये महासचिव होनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के बारे में सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 160 है। 160 देश इसमें आते हैं। तो ये क्या करता है? पर्यटन को आर्थिक विकास यानी कि टूरिज्म को हम कैसे अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी जहां पे सबका विकास होगा, और हम यहां पे पर्यावरणीय स्थिरता का प्रमुख स्रोत बनाना यानी कि पर्यटन के माध्यम से हम एनवायरनमेंट में भी चेंज ला सकते हैं। अगर हम पर्यटन को प्रमोट करेंगे तो हम उतने ग्रीन रहेंगे, उतने हम इको चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे प्रदूषण को ना बढ़ाए और पर्यावरण को संरक्षित रहे। तो टूरिज्म एक ऐसा मीडियम है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे हेड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ाने जा रहा हूं। तो यूएन वुमेन का प्रमुख सीमा सामी बहोस को बनाया गया जॉर्डन से। यूनेस्को का महानिदेशक खालिद अल एनानी है इजिप्ट से। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, इसके डायरेक्टर है क्यू डोंगियो चाइना से। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक गिलबर्ट होंगबो टोगो से। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल अमेरिका से। और 14 नंबर के वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा। और यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको हेड्स बताए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ओपेक ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। हैथम अल घीस कुवैत से महासचिव है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 32 देशों का समूह है जिसपे फिनलैंड और स्वीडन अभी हाल ही में 3132 मेंबर बने हैं, जो रशिया के खिलाफ बनाया गया संगठन है जिसमें यूरोप के देश सबसे ज्यादा आते हैं। मार्क रूटे नीदरलैंड के यहां पे महासचिव है। ठीक है, ओके। किस देश ने भारत के सहयोग से निर्मित हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किस कंट्री ने हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उद्घाटन किया है जो इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया है? तो मालदीव्स ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, मालदीव के साथ यहां पर बनाया गया है। तो भारत के सहयोग से बनाया गया उद्घाटन किया गया, मालदीव्स में इसका उद्घाटन हुआ है। तो मालदीव ने भारत के सहयोग से बनाया गया हनी माधु, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मालदीव्स में जहां पे चाइना का वर्चस्व था,
हमें पता था कि आने वाले समय में चाइना हमको मालदीव से काउंटर कर सकता है, तो लगातार हमको मालदीव को सपोर्ट भी करना था, मालदीव को हमको फेवर में लाना था। तो 9 नवंबर 2025 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, तो हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मालदीव में है। मालदीव को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ में अटल द्वीप समूह है, जो अटल जी के नाम पर सम्मान पे रखा गया, वहां पर बनाया गया है अटल द्वीप समूह में ये हनी माधु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये परियोजना भारत के सहयोग से पूरा हुआ है, भारत ने मदद करी है, और भारत ने एक्सिम बैंक की $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता दी है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए बोला, आप उधार ले लो, मैंने कहा आप जितने रुपए का यूज करोगे उतने का आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 20 रुपए आपने यूज किया, तो 80 रुपए तो आपने यूज नहीं किया, तो 20 रुपए का आपको ब्याज लगेगा। इसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, कि जब आपको लगे तो आप यूज कर सकते हो, जितना आप यूज करोगे उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको मालदीव की लोकेशन बताता हूं। तो मालदीव आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के रिस्पेक्ट में मालदीव साउथ वेस्ट में आता है और सीधे लक्षद्वीप के सीधे नीचे आता है। ठीक है, और यहां पर हम बात करें तो मालदीव और यहां पर जो 8 डिग्री चैनल आता है लक्षद्वीप के बीच में, इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री चैनल आता है। तो मालदीव की कैपिटल माले है, मोहम्मद मुइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है, और ये साउथ एशिया में स्थित देश है। अगला है हुरून रिपोर्ट 2025 पेश की गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन सा बना है हुरून के रिपोर्ट में? तो तीसरा सबसे अरबपति जो शहर बना है वो बॉम्बे है, मुंबई है, जहां पे तीसरा सबसे ज्यादा अरबपति आपको देखने को मिलेंगे। तो 2025 की वैश्विक अरबपति शहरों की रिपोर्ट जारी करी गई, तो यहां पे मुंबई और न्यू दिल्ली दुनिया के टॉप अरबपति शहरों में शामिल हैं। ठीक है, और मुंबई तीसरे नंबर पे आता है, मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। यहां पर आपको 92 अरबपति देखने को मिलेंगे। नई दिल्ली को 9वां स्थान मिला है, जो कि 57 अरबपति आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। न्यूयॉर्क यहां पे टॉप प्लेस पर है, जहां पर आपको 119 अरबपति मिलेंगे। लंदन दूसरे स्थान पर है, बीजिंग चौथे स्थान पर है, शंघाई यहां पे 5वें स्थान पर है, शेंझेन ये यहां पे 6वें स्थान पर है। तो ये टॉप यहां पर शहरों की सूची आप देख रहे हैं जहां पे बिलियनियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूयॉर्क टॉप में है, लंदन सेकंड है, मुंबई थर्ड है, बीजिंग फोर्थ है, और शंघाई 5वें स्थान पर है। ठीक है, ओके चलो, और न्यू दिल्ली 9वें स्थान पर है। अब मैंने आपसे कल 3 प्रश्न पूछा था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है, तो मैं आपसे उसका पहले आंसर बताऊंगा, फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को मैंडेटरी कमेंट बॉक्स पे देना है। तो किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो यह संविधान संशोधन हुआ था 42 नंबर का, 1976 में हुआ था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसमें हीलियम होता है, हीलियम गैस होता है। ठीक है, हीलियम का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हनीमैन। कौन थे? हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। ठीक है, चलो अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे मैंडेटरी देना है। अगला है मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया 2025 कहां पर? तो गुआम जगह पर मालाबार अभ्यास किया गया, जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो मालाबार अभ्यास 10 से लेके 18 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा, और ये गुआम में होगा, जो कि उत्तरी प्रशांत नॉर्थ पैसिफिक रीजन में गुआम जगह आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड देश के सदस्य हैं, जय आपको याद रखना है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जय यहां पर आपको याद रखना है। तो आईएनएस सह्याद्री भारत की ओर से इस अभ्यास में शामिल हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो यह अभ्यास क्वाड देशों के बीच में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए है। मालाबार अभ्यास कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1992 से स्टार्ट हुआ, भारत अमेरिका के बीच में था,
लेकिन अब जापान, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो 4 देश इसमें मालाबार अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि क्वाड के भी मेंबर हैं। तो अब मैं आपको बहुत सारे अभ्यास पढ़ाने वाला हूं जो आपके 2024 और 2025 में किए गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो वायु समन्वय अभ्यास भारतीय सेना ने किया है। जेमैक्स अभ्यास भारत जापान के बीच में सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन और जिमेक्स भी होता है। मैत्री 4 अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है और मित्र अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अभ्यास कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, अभी क्वेश्चन आया था पीएससी में। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में डसलिक अभ्यास होता है। भारत अमेरिका के बीच में चौथा टाइगर ट्रंप अभ्यास हुआ है, ठीक है। 14 नंबर का इंद्र अभ्यास भारत और रशिया के बीच में होता है। प्रचंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेनाओं के बीच में होता है। भारत किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है, ठीक है। देखो खंजर, खंजर आप नाम से यहीं से पता चल रहा है किर्गिस्तान, ठीक है। अब आइए देखते हैं 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न। 18 अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई सम्मेलन 2025 ये किस शहर में आयोजित हुआ? 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहां पर हुआ है? तो गुरुग्राम पर हुआ है। गुरुग्राम हरियाणा में है, वहां पर आयोजित किया गया, जहां पर गुरुग्राम में एक और इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलियांस का, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का। तो 18 नंबर का अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई सम्मेलन हुआ, 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच में हो चुका है। तो भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है। और यहां पर आप देख सकते सारे जो हायर अथॉरिटी हैं, तो यहां पर इसके मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, आपको ध्यान में रखना है। मनोहर लाल खट्टर इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। कौन सा मंत्रालय है? इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि शहरी परिवहन यानी जो सिटी का ट्रांसपोर्ट है, सिटी के डेवलपमेंट में काम करना। इसकी थीम है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। इसमें मेट्रो रेल जो कंपनियां हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, एकेमेडिसन है, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सम्मेलन में कुछ पुरस्कार भी दिए गए, उसको भी पढ़ा देता हूं। तो सबसे बेस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया गया वो चेन्नई का पाया गया। सबसे बेस्ट जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया गया वो उदयपुर का पाया गया। सबसे न्यू वित्त पोषण तंत्र वाला शहर ये पिंपरी है और चिंचवाड़। सबसे बेस्ट हरित परिवहन वाला शहर जहां पे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हैदराबाद है। सबसे बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड वाली मेट्रो रेल विजेता चेन्नई है, ठीक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं, लगभग डेली ही बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन होते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जो आपको कहां पे मिल जाएगी? आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो जो आप क्लास देख रहे हो ना, इस क्लास की आपको मिल जाएगी पीडीएफ, पिछले 2 साल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप डेली टेस्ट भी लगाओ, जहां पे आपकी रैंक पता चलेगी। डेली टेस्ट सीरीज चलती है, रेगुलर चलती है। और प्रीमियम कोर्सेज में जाओगे, अच्छा टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको मिलेगा 10,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस स्टैटिक। आज इसमें ऑफर भी हमने चला दिया है, आज इसमें ऑफर चला दिया है। इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है 10,000, ठीक है। 10,000 कूपन कोड का यूज करना है आप यहाँ पे। तो केवल 10,000 कूपन कोड आप यूज करिएगा, तो इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा लगभग मतलब 29 रुपीज, मतलब ये आपका हाफ में मिल रहा है, 50% ऑफ इस पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो 99 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 10,000 क्वेश्चन की। 12 महीने की भी टेस्ट सीरीज है, जहां पे आप हर महीने की प्रैक्टिस कर सकते हो करंट अफेयर्स की। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये जो कोर्स है आपको मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है नवंबर 400, ठीक है। तो आपको ये बैच जो है 599 में मिल जाएगा और इसमें 11 विषय आप पढ़ेंगे और इसमें 10,000 जो यहाँ पर उसके लिए पे करना पड़ा, ये फ्री मिलेगा जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में ज्वाइन होगा। और 11 विषय मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको, ये है। और आप फॉलो करिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसे तैयार कर रहे हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। मंथली बुक्स भी है हर महीने की, वो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से लेकर 13 नवंबर 2025 को किन दो अफ्रीकी देशों की ऑफिशियल यात्रा की है? तो ऑफिशियल यात्रा उन्होंने की अंगोला की और बोत्सवाना की। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, अंगोला और बोत्सवाना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से लेकर 13 नवंबर के बीच में अफ्रीकन कंट्रीज है अंगोला बोत्सवाना की ऑफिशियल यात्रा पर है। और भारत के किसी भी प्रेसिडेंट का इन देशों में पहली बार ऑफिशियल यात्रा हो रही है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति इस तारीख को कहां गई थी? तो 8 से 13 नवंबर के बीच में अंगोला गई थी, बोत्सवाना गई थी। यात्रा का उद्देश्य क्या है कि भारत अफ्रीका के संबंध को और मजबूत करना और भारत को इन देशों के साथ कनेक्ट करना। तो अंगोला के जो राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको, और ये यहां पर इनको रिसीव करने आए, आप देख रहे हैं ये इनको रिसीव किए जोआओ लोरेंको। इन्होंने अंगोला की संसद को संबोधित किया, अंगोला की संसद को यहां पे एड्रेस भी किया है। और स्वतंत्रता की 50 नंबर की वर्षगांठ समारोह मनाई गई, हमारे देश के राष्ट्रपति वहां पे विजिट में थी। तो अंगोला की हम बात करें, कहां पर है अंगोला? तो अंगोला जो है आप देखो ये अफ्रीका के वेस्ट में है। यहां पे नमीबिया है, यहां पे जाम्बिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गैबोन है ये, और इसकी कैपिटल लुआंडा। क्या है इसका? लुआंडा इसकी राजधानी है। अंगोला क्वांजा यहाँ की करेंसी, जोआओ लोरेंको राष्ट्रपति हैं। और अंगोला जो है ये साउथ वेस्ट अफ्रीका देश के साथ सीमा बनाता है, अटलांटिक समुद्र से लगा हुआ है। बोत्सवाना की भी लोकेशन दिखा देता हूं आपको, बोत्सवाना कहां पर है? तो बोत्सवाना आप यहां पर देखो, ये बोत्सवाना साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर। नमीबिया है और मोजाम्बिक है, जाम्बिया है, ये आप इस प्रकार से इसके पड़ोसी देशों को देख रहे हो। तो बोत्सवाना की कैपिटल है गैबोरोन, डुमाबुका यहाँ के राष्ट्रपति हैं और इसकी करेंसी पुला है। दक्षिण अफ्रीका में एक ये लैंडलॉक कंट्री है, इसकी सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय किसी जलीय सीमा को नहीं छूती है। अगला है नेक्स्ट कार 19 क्या है, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है? नेक्स्ट कार 19 दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इट इज? तो ये एक प्रकार की कार टी सेल थेरेपी है, एक कार टी सेल थेरेपी जो कैंसर को ठीक करने के लिए है। ठीक है, ये कार टी सेल थेरेपी क्या करेगी? कैंसर को ठीक करेगी। और भारत की ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस, भारत की स्वदेशी सारी चीजें जो है स्वदेशी नेक्स्ट कार 19 लॉन्च किया है और इसको डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। स्पिन ऑफ कंपनी नाम है इसका इम्यूनो एक्ट, इन्होंने यहां पे डेवलप किया है नेक्स्ट कार 19 का। तो ये थेरेपी ब्लड कैंसर जैसे एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर होता है, जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा लगातार हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो डब्ल्यूबीसी हमें ही मारने लगता है और बीमारी हो जाती है ब्लड कैंसर। तो इसके इलाज में उपयोगी होगी ये थेरेपी। तो नेक्स्ट कार 19 में रोगी जो होगा अपनी टी सेल्स को, जो कि जब टी सेल्स हमारी रक्षा करती है, उसको यहां पे संशोधित करके कैंसर से लड़ने के योग बनाएगा। हमारी बॉडी में टी सेल्स थाइमस ग्लैंड में बनती है, यहां पे थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है टी सेल्स। ठीक है, चलो। तो ये थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान करी गई और ये सफल भी रही है। तो आने वाले समय में ब्लड कैंसर से लड़ा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी बिल, यहां पे निषेध बिल 2025, मतलब बहुत सारी शादियां नहीं कर सकते हैं। तो ये खराब खबर है ये असम के नागरिकों के लिए कि असम में आप बहुविवाह नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से कोई बीवी है और आप फिर से शादी कर रहे हैं या आप उसको सूचना नहीं दे रहे हैं तो ये गलत है और आप बहुविवाह नहीं कर सकते। तो असम के मंत्रिमंडल ने फैसला किया 9 नवंबर 2025 को कि बहुविवाह निषेध विधेयक अप्रूव किया जाए। एक से ज्यादा विवाह अपराध माना जाएगा और ये क्राइम माना जाएगा। पहले से अगर आपका जीवन साथी जीवित है तो दूसरा विवाह करना अपराध होगा। दोषियों को 7 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति पहले की विवाह को छिपाता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। कि आप छिपाए कि आपकी शादी हो चुकी है और आपने बताया नहीं तो आपको 10 साल तक का जेल हो सकता है। तो बहुविवाह को बढ़ावा देने वाले जो काजी भी हैं कि भाई तुम करो हम देख लेंगे, पुजारी है, इवन जो उनके गार्जियंस है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी 2 साल तक की सजा हो सकती है जिन्होंने इनको प्रेरित किया। तो कठोर यहां पे नियम किया गया है।
हालांकि अनुसूचित जनजाति जो है और छठी अनुसूची के तहत जो आपको पता 6 शेड्यूल है हमारी, उसमें मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे विशेष अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है, उसमें यहां पे इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है, किस संस्था ने 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर का सर्वेक्षण किया है? ठीक है, तो कौन सी संस्था है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है टाइम आउट। तो टाइम आउट ने यहां पे दुनिया के सबसे खुशहाल शहर का सर्वेक्षण किया। टाइम आउट के सर्वेक्षण में मुंबई को एशिया का सबसे बेस्ट, सबसे हैप्पीएस्ट सिटी घोषित किया गया मुंबई का। और 2025 में एशिया के 18,000 से ज्यादा निवासियों पर यहां पे सर्वेक्षण किया गया। तो 94% मुंबई वासियों ने अपने शहर को सबसे खुशी देने वाला शहर बताया है। और इसके बाद बीजिंग नंबर पे है, चाइना सेकंड नंबर पे है, और थर्ड प्लेस पे शंघाई है चाइना का, जो खुशियों वाला शहर है। मुंबई को वर्ल्ड लेवल पे 5वां स्थान मिला। अबू धाबी सबसे खुशहाल शहर माना गया है। और टाइम आउट जो एक अंतरराष्ट्रीय जो लाइफस्टाइल मैगजीन है, जो कि यहां पर सारे डेटा इकट्ठा करके बताती है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, आईएनएस सावित्री किस देश के पोर्ट लुइस में पहुंचा है? आईएनएस सावित्री हैज अराइव्ड इन पोर्ट लुइस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका राइट आंसर मॉरिशस हो जाएगा। इसका सही आंसर मॉरिशस हो जाएगा। तो आईएनएस सावित्री ऑपरेशन तैनाती के तहत मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहुंचा है। और भारत मॉरिशस जो नौसैनिक सहयोग है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त समुद्री निगरानी और ट्रेनिंग गतिविधि में भाग ले रहा है। और ये यहाँ पे आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि कौन सा शिप पहुंच रहा है। तो आईएनएस सावित्री जो है एक प्रकार का पेट्रोल वेसल है, जो कि हमारी तटों की निगरानी रखने के लिए, सर्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो यहाँ पे पूर्वी नौसेना कमान है, ईस्टर्न नेवल कमांड है, वहां पे ये काम करता है। अगला है एफएटीएफ, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत की किस एजेंसी को आदर्श एजेंसी कहा है? तो एफएटीएफ ने कहा है कि जो ईडी है यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो यहां पे सबसे मॉडल एजेंसी है, सबसे बेहतरीन। तो ईडी को आदर्श एजेंसी कहा है। एफएटीएफ जो होता है ये दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है, और जो देश आतंकियों को फाइनेंस करते हैं उनको भी रोकता है। तो वैश्विक संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण पे निगरानी रखता है। ठीक है, तो एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस में भारत की संपत्ति वसूली प्रणाली की, भारत जिस प्रकार से यहां पे एसेट रिकवरी कर रहा है उसकी तारीफ करी है। तो ईडी को अपराध से जुड़ी संपत्तियों को ट्रेस करने, जो मतलब क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है उनको ट्रैक करता है, उनको अटैच करता है और जब्त करता है, इसलिए यहाँ पे ईडी को यहाँ पे तारीफ करी है। तो ईडी क्या है? भारत की एक वित्तीय जांच एजेंसी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। राहुल नवीन इसके डायरेक्टर है। 1956 में इसकी स्थापना हुई। इसका काम भारत में भ्रष्टाचार को कम करना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच करना, ये सब काम है। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। आज का आखिरी प्रश्न है, मिस्र में नई गैस खोज की गई, किस क्षेत्र में खोजी गई है? मिस्र में, इजिप्ट में एक नया एरिया खोजा गया जहां से गैस मिल रही है। इसका नाम है बदर 15 क्षेत्र और पश्चिमी रेगिस्तान। बदर 15 रीजन और वेस्टर्न डेजर्ट में खोजा गया है। तो मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान के बदर 15 में नेचुरल गैस का एक नया भंडार मिला है और इस कुएं का नाम रखा गया बेड 1531। और ये कुआं लगभग 16 मिलियन घन नेचुरल गैस और 750 बैरल कंडेंसेट का ये प्रोडक्शन कर सकता है डेली। इसमें इतनी कैपेसिटी है। तो प्यारे साथियों, आपने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को केवल 25 मिनट में पढ़ा, पूरी डिटेल्स के साथ। अब बारी है यहां पर RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स करेंगे रिवीजन और आपको देना है टेस्ट। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें 22 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 22। सिंगापुर सरकार ने यहां पे किस स्थान का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रख दिया है? ठीक है, जुबिनगर्ग आइलैंड यहां पे किसके नाम पे रखा है? तो सेंट जॉन्स द्वीप है, सेंट जॉन आइलैंड है, इसके नाम पे रखा है जुबिनगर्ग द्वीप का नाम। ठीक है,
फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। 69 नंबर के राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? 69th नेशनल स्कूल गेम्स कहां पे हुए हैं पूछा जा रहा है। तो ये कहां पर हुए हैं? श्रीनगर में हुए हैं। कहां पर हुए हैं? श्रीनगर में। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको फिलीपींस ने लॉन्च किया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यूनेस्को का अगला महानिदेशक खालिद अल एनानी को यहां पे अपॉइंट किया गया है। सीएड क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड जो है ब्रायन लारा और यहां पर बीएस चंद्रशेखर दोनों को दिया गया है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार यहां पे 3 लोगों को मिला, सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी, इन तीनों को मिला है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाज़लो क्रास्नहोरकोई को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध दोस्तों हंगरी से। किससे? हंगरी से। ठीक है। ब्रिटेन की कितनी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही है? तो ब्रिटेन की लगभग 9 यूनिवर्सिटी है जो यहां पे कैंपस खोलने जा रही है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहां पे उन सभी प्रश्नों को रिवाइज करने जा रहे हैं जो कल आप सभी ने पढ़ा था, और 10 नवंबर के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। आइए देखते हैं। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तदाशा मिश्रा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो तदाशा मिश्रा जो है झारखंड के डीजीपी बनी है। सी राइट आंसर होगा। जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जेम्स वॉटसन जो है ये डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के लिए प्रसिद्ध थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है? तो ये बैन हाल ही फिलहाल में डेनमार्क ने लगाया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राहुल वीएस भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो राहुल वीएस यहां पे 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपको ध्यान में रखना है। सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका क्या नाम है? शीतल देवी। क्या नाम है इनका? शीतल देवी नाम है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो किस देश ने डेवलप किया है? तो अपोलो को किसने डेवलप किया? यहां पर इसको डेवलप किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इसको डेवलप किया है। ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल किया है? तो फुजियान को शामिल किया है चाइना ने। ठीक है। अगला है WTA फाइनल 2025 का टाइटल खिताब किसने जीता है? तो WTA 2025 का टाइटल एलिना राय बकीना ने जीता है। रेयान विलियम्स किस खेल से जुड़े जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त करी है? तो फुटबॉल से इनका संबंध है और जो कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत बनारस से करी है? तो हाल ही फिलहाल में 4 यहां पे वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करी है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने की नीति यहां पर लागू करी है? तो पहला राज्य यहां पे कर्नाटक है जो यहां पे सवेतन देगा, मतलब ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड यहां पर कर्नाटका ये यहां पे पैसा भी देगा। लेवर्स फाइट लीग जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं? तो इनका नाम है संग्राम सिंह। ठीक है। अब देखो मैं ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जो आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 1 का 12 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का। मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? इनका क्या नाम है? तो डैनियल गैब्रियल फेरेनहाइट। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए और अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती हैं तो इससे प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? ठीक है। 2 डायमेंशन आपने यहां पर हटाए और 1 डायमेंशन मतलब 2 आपने एक विमा को नैनो रेंज तक घटाया और अन्य 2 को यहां पे वही रखा तो संरचना क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं क्वांटम वॉल। ये राजस्थान के आरएएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का पेपर है
और प्रश्न पूछा गया था, यूक्लिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? यूक्लिड। आज का सवाल है, शेखा नासिर अल नफैस किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुनी गई? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको यहां पर एक तस्वीर दिख रही है, आपको बताना ये व्यक्ति कौन है और ये किसके लिए जाने जाते हैं। और प्यारे साथियों, आप इस क्लास की जो पीडीएफ है स्टडी कर एप्लीकेशन से डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो नए छात्र हैं उनको बता रहा हूं, डेली करंट अफेयर्स पे जाएंगे तो हर दिन की पीडीएफ मिल जाती, प्रॉपर ऑर्डर में, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और टेस्ट सीरीज में जाओगे तो डेली टेस्ट में होता है, फ्री टेस्ट सीरीज है, आप जाओगे तो वहां पे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा जहां पे आपकी रैंक पता चलेगी। और यही टेस्ट सीरीज पे आपको 10,000 टॉपिक वाइज जीके टेस्ट सीरीज मिलेगी। कूपन कोड यूज करिएगा 10,000, तो वहां पर आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। 50% ऑफ है आज। और 12 महीने की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे भी 50% ऑफ हमने आज रखा है। और प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे तो यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, जो आपको केवल 599 में आपको मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है यहां पर नवंबर 400, 3 साल की वैलिडिटी से 11 विषय पढ़ोगे। और जो इस पे एनरोल करेगा उसको मिलेगा 10,000 प्लस जो जीके प्रश्नों का फ्री टेस्ट मिलेगा आपको, फ्री टेस्ट। और दोस्तों यहां पर जो आपके 1000 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगे स्ट्रैटेजिकल कोर्स से। और स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1 ईयर की कंप्लीट स्टैटिक पीडीएफ, 2024-2025 की 12 महीने की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगे आपको, करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा 12 महीने का, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और यहां पर आप जाओगे तो मंथली करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, तो टेस्ट पास भी आपके पास, और मैराथन क्लास पीडीएफ भी मिलेगी। ये सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर है, चेकआउट करिएगा, पढ़िएगा और सिलेक्शन कह के लेना है, मेहनत करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। और बहुत सारे टॉपिक्स आते रहेंगे। और आपको कैसा लग रहा है सेशन, अपना सुझाव दीजिएगा, अपना यहाँ पे सजेशन दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।